हेलो स्टूडेंट, मैं आपका फिज़िक्स टीचर ऋषि झा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, जब हम फ्लक्स पढ़ेंगे तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, ऑन द इक्वेटर क्या होता है, इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज अ स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच व्हेन अदर चार्ज कम्स एंड इट फील अट्रैक्शन और रिपल्सन। कहते हैं कि कोई स्पेस में कोई दूसरा चार्ज है, अगर उसको अट्रैक्शन और रिपल्सन फील हो रहा है तो हम कहते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज अ स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच अदर चार्ज कम्स एंड इट फील अट्रैक्शन और रिपल्सन। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया स्पेस है, एक वैक्यूम में स्पेस है इन विच व्हेन अदर चार्ज कम्स एंड इट फील अट्रैक्शन और रिपल्सन। अब अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हम टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं क्यू नॉट, विच इज़ नॉट जीरो बट सिमिलर टू जीरो, एक बहुत छोटे से चार्ज को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के बाद उस चार्ज को कितना फोर्स फील होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब ये जो टेस्ट चार्ज है नॉट जीरो बट सिमिलर टू जीरो, क्यू नॉट टेंस टू जीरो। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कहें तो फोर्स पर यूनिट चार्ज एफ बाई क्यू, और क्यू नॉट जीरो बट सिमिलर टू जीरो। तो एक छोटे से जीरो नेग्लिजिबल चार्ज को, बहुत मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है, उसको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं उस समय उसको कितना फोर्स लगता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम यहाँ से भी देखें, इफ क्यू नॉट इक्वल्स टू वन, तो ई इक्वल्स टू वन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स। यानी एक यूनिट, वन यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लग रहा है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है Q और एक यहाँ पे चार्ज है, टेस्ट चार्ज है Q नॉट। यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट। दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो ये जो Q है इस पे फोर्स लगाएगा, इस पे, इस Q नॉट पे सेम चार्ज होने की वजह से इससे रिपेल करेगा। ठीक है, तो फोर्स क्या होगा इस चार्ज पे, Q नॉट पे। तो फोर्स जो होगा ये हो जाएगा के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। डायरेक्शन कहाँ है, इधर से इधर, डायरेक्शन वेक्टर हमने लिया आर। ठीक है, ये इसको रिपेल कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू चार्ज एट Q। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। अभी हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल्स टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज। टेस्ट चार्ज को कितना फोर्स लगा रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पॉइंट पे एक चार्ज Q नॉट रखा हुआ है, तो इससे क्या होगा, के क्यू नॉट बार स्क्वायर अपॉन Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो E इक्वल्स टू आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट। देयर चार्ज है Q एंड एक Q नॉट टेस्ट चार्ज है जो एट ए डिस्टेंस R पे रखा हुआ है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू चार्ज Q, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो है फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसको सॉल्व किया तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q। नेक्स्ट पॉइंट इज डाइपोल। डाइपोल क्या है? डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। एक दो चार्ज है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, इस दोनों बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है दैट इज डाइपोल। डाइपोल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आइडियल डाइपोल की बात आता है, तो आइडियल डाइपोल में ये जो डिस्टेंस है वेरी वेरी नेग्लिजिबल है ऑलमोस्ट, एंड ठीक है ना, जो ये जो दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है दैट इज नेग्लिजिबल। वेरी व्हेन टू चार्ज इज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। एक बार क्वेश्चन भी आया था कि व्हाट डू यू मीन बाय q1 प्लस q2 इक्वल्स टू 0। तो डाइपोल के अंदर जो है सम ऑफ चार्ज क्या होता है? 0 होता है। माइनस क्यू प्लस क्यू दैट इज कॉल्ड 0। और यहीं से एक डाइपोल मोमेंट भी निकलता है। डाइपोल दैट इज डाइपोल, एंड डाइपोल मोमेंट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज and electric it is a dipole moment p, that is product of charge and dipole. Dipole is the distance between two equal and opposite charge, that is dipole moment. Dipole moment. Dipole moment it is the product of charge and the dipole. Dipole is the shortest distance between two equal and opposite charge. अभी पीछे हमने देखा एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब ये जो डाइपोल है इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके एक्सिस पे क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर पे क्या होगा? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है 12th में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity on the axis of dipole। अब ये डाइपोल है हमारे पास। डाइपोल मीन्स व्हेन टू चार्ज सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इस पे माइनस क्यू चार्ज है और इस पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो व्हेन टू चार्ज separated by a very small distance that is dipole, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है वो है r। r is the distance between two charges. There are two charges q1 and q2, a और b हम ले लिए, a और b, there are two charges a और b, we are dipole having charge minus q and plus q separated by a distance r। ये इसका एक्सिस है, इसी के एक्सिस के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ये एक एक्सिस है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सपोज करो कि हमें इस पॉइंट पे निकालना है P पे। P इज द पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डाइपोल। तो पहला अभी हमने पीछे किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज अ स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच वन अदर चार्ज कम्स इन, इट फील अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। टेस्ट चार्ज, एक छोटे से मैग्नीट्यूड चार्ज को जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वही उसका इंटेंसिटी है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज दैट इज अभी हमने डिराइव किया था के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब डाइपोल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, एंड सम ऑफ चार्ज इन आइडियल डाइपोल इज 0। दोनों चार्ज, एक नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों का सम दैट इज 0। And dipole moment it is a product of charge and dipole। तो AB be a dipole, and P is the point on the axis of dipole। ये AB एक्सिस पे पॉइंट है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ डाइपोल O, ठीक है। AB is a dipole having charges minus Q and plus Q at A and B respectively, and P be the point on the axis of dipole at which we
हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे हमें, ये बी पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। और ए भी एक डाइपोल है, इसका डिस्टेंस आर है। सपोज करो ये सेंटर से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस है एक्स। लेट एक्स बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। अब ए पे पी पे कोई चार्ज नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं। तो ए इसको क्या करेगा, ए पे क्या है नेगेटिव चार्ज, पी पे पॉजिटिव है, ए इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। और इस बी पे क्या चार्ज है +q, बी इसको क्या करेगा रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू चार्ज एट बी, बी के वजह बी इसको रिपेल करेगा कि बी पे पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बी, ठीक है। और बी की वजह से क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बी, दैट इज k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से x है और ये टोटल r है, ठीक है। तो ए बी का डिस्टेंस r के बजाय हम इसको 2a लेते हैं। ए बी डाइपोल जब भी हम बात करें इसके डिस्टेंस हम 2a एज्यूम करेंगे, r में फिर r/2 करना पड़ेगा तो थोड़ा आपको दिक्कत लगेगा। तो इसलिए ए बी का डाइपोल है जिसको हम एज्यूम किया कि 2a डिस्टेंस है। p इज द पॉइंट which is at a distance x from the center of dipole। तो ये जो p पॉइंट है, ये जो p पॉइंट है इस b से कितने डिस्टेंस पे, ये x है और ये टोटल 2a है, तो ये हो गया a, ये हो गया a। तो इस पूरे x में से a को माइनस करो तो ये हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर, kq/r²। तो kq/x माइनस a का होल स्क्वायर। सिमिलरली देखो ए पे क्या चार्ज है नेगेटिव, तो ए इसको क्या करेगा पी को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, क्योंकि ए पे नेगेटिव चार्ज है इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू चार्ज एट ए, ये भी दैट के क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज q1 q2। अब यहाँ से x और ये फिर a, क्योंकि ये 2a डिस्टेंस था तो 2a डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा a और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा a। तो ये a प्लस x, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा x प्लस a का होल स्क्वायर, दैट इज kq/x प्लस a का होल स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट p, तो b नज़दीक है, b का 4 ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू b माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a। अब ये कितना हो जाएगा, तो EB माइनस EA, तो EB कितना हमारे पास, तो kq/x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस kq/x प्लस a का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया एलसीएम आ जाएगा आपका x माइनस a का होल स्क्वायर, kq कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है, kq कॉमन ले लेंगे और एलसीएम ले लेंगे, तो ये इधर आ जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर। kq इसको देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये स्क्वायर था इसका स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ये पूरा कैंसिल, तो ये आ गया हमारा kq/2ax, तो 4ax डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अभी पीछे हमने देखा था कि q इंटू 2a दैट इज p, q इंटू 2a दैट इज इक्वल टू p, तो यहाँ भी q है 4a को हम 2a इंटू 2 लिख सकते हैं, तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो k q 2a इंटू 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। और q इंटू 2a, ये q इंटू 2a
हमारा क्या होता है, पी के इक्वल होता है। तो क्या आ गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये आ गया 2 k p x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए फॉर आइडियल डाइपोल ए इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ए जो है बहुत ही छोटा है, इसलिए ए स्क्वायर क्या होगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। ए स्क्वायर क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो क्या रह गया, एक्स स्क्वायर x4, ठीक है, x4 रह जाएगा, और x4 ऊपर भी x है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा हमारा इसके वजह से, क्योंकि ये ए स्क्वायर, क्योंकि आइडियल डाइपोल में डिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है और इसका स्क्वायर वेरी वेरी स्मॉल, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो पूरा टर्म नेग्लेक्ट हो गया, तो एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर दैट इज x4, x4 से ये x कटेगा, तो क्या रह गया 2kp/x क्यूब। अभी देखो पॉइंट चार्ज जब था तो 2k/x स्क्वायर था, यहाँ पे क्या हो गया क्यूब। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। लेट ए बी a dipole of length 2a having charge -q at A and +q at B. Let P be the point at which we have to find the electric field intensity. Assume P having charge +A, the charge at B is +q, so they repel charge at P, therefore electric field intensity at B का डायरेक्शन जो होगा EBA, और ये डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से x है, ठीक है, और इसमें से ये a माइनस कर दिया तो ये x माइनस ए, तो k q1 q2 बाई आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ही है, तो वही k q1 q2 बाई डिस्टेंस दैट इज x माइनस ए का होल स्क्वायर। सिमिलरली दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटर ऑफ डाइपोल, अभी हमने ऑन द एक्सिस की बात किया था, एक्सिस पे क्या होगा। अब इसी को जब हम इक्वेटर पे लेके आए, ए पी पॉइंट, इक्वेटर इज द परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा। ऑन द इक्वेटर देखो, एक ये डाइपोल है ए बी भी ए डाइपोल है हैविंग चार्ज q एंड माइनस q। लेट ए बी ए डाइपोल हैविंग चार्ज a है और ये b है, ये इसका इक्वेटर है। इक्वेटर, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2a, तो ये क्या हो गया a और ये हो जाएगा a। लेट p be the point at which we have to find the electric field intensity which is at a distance x from the center of dipole O is the center of dipole, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक a डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये a और a, ये टोटल डिस्टेंस 2a। लेट ए बी a dipole of length 2a having charge +q at A and -q at B. Let P be the point, ये P एक पॉइंट है, यहाँ पे कौन सा चार्ज, अगर +1 हमने एज्यूम किया, +1 चार्ज है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। B पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, सॉरी B पे क्या चार्ज है नेगेटिव, A पे क्या चार्ज है पॉजिटिव। तो A जो है इसको पॉजिटिव होने की वजह से इस P पॉइंट को रिपेल किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये P पॉइंट है हमारा +1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A, ये एंगल थीटा एंगल से इसने रिपेल किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A ये हो जाएगा KQ1 अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगा AP का स्क्वायर, दैट इज KQ, AP क्या हो गया x, और x पाइथागोरस से √a² प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज KP/a² प्लस x स्क्वायर। अब ये जो एंगल से आ रहा है, इसलिए ये जो ये हैज़ टू कंपोनेंट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू PA और एक कंपोनेंट आ जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थीटा है तो ये हो जाएगा PA cos थीटा और PA
साइन थीटा। ये एक वर्टिकल, इसका दो कंपोनेंट, एक ही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए साइन थीटा। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसने रिपेल किया और ये जो रिजल्टेंट है इस दोनों का दो कंपोनेंट पी ए कॉस थीटा एंड पी ए साइन थीटा। सिमिलरली बी पे यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया था एक सिमिलर। बी एक नेगेटिव चार्ज है, तो बी जब नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, तो ये जो चार्ज है बी, ये पी को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने तरफ अट्रैक्ट किया, ये क्या हो गया ई पी बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी ड्यू टू चार्ज एट बी। अब ये कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू चार्ज एट बी दैट इक्वल्स टू के क्यू 1 अपॉन बी पी का स्क्वायर, वही सेम के क्यू बाय रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब इस ई बी का भी दो कंपोनेंट, एक तो आगे ये थीटा है, तो ये थीटा ये हो जाएगा ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी साइन थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए बोथ आर इक्वल, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो नेट क्या रह गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज एट ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज एट बी, यानी ये दोनों चार्ज रह गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी दैट इज 2, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए डायरेक्ट ही वैल्यू लिखते हैं 2 के क्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। 2 क्यों आया, क्योंकि ए और बी के वजह से, दोनों की वजह से, तो ये दैट इज तो 2 के क्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो ए बाय हाइपोटेनस दैट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पाइथागोरस से जब देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो के क्यू 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ फिर से वही सेम कि q इंटू 2a दैट इज p, डाइपोल मोमेंट p, तो क्या हो जाएगा दैट इज kp, और वही सेम डाइपोल इज वेरी वेरी स्मॉल, तो a जो है नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो ये नेग्लिजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, फॉर ए इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, तब होगा। अब इक्वेटर में एक्सियल में क्या था, ये 2k, ठीक है, इक्वेटर में क्या आ गया kp, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम रेशियो देखेंगे एक्सियल और इक्वेटर का, तो फिर क्या आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इक्वेटर अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल। इक्वेटर पे क्या आएगा के पी अपॉन एक्स क्यूब, के पी अपॉन एक्स क्यूब, और ये 2kp अपॉन एक्स क्यूब दैट इज 1/2 का रेशियो है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल ये ट्वाइस होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है ना, ये बहुत रेशियो पूछता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इस पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर ऑफ डाइपोल, इस पर आप इसको एक बार रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास में इस पर क्वेश्चन और गॉस थ्योरम करेंगे।